हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ कि क्यों स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल स्ट्रिंग इन जावा, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। कई लोगों का डाउट होता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों कहा जाता है। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों स्ट्रिंग को इम्यूटेबल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ जैसे लिखा है कि इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल सिंपली मीन्स अनमॉडिफाइडेबल और अनचेंजेबल। वंस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, its data or state can't be changed but a new string object is created। इसका क्या मतलब है कि जावा में स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन इन स्ट्रिंग में कि जैसे ही हम स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं तो ये जो अपना एक ऑब्जेक्ट है वो या तो अगर उसे लिटरल से जनरेट किया है तो वो स्ट्रिंग कनेक्टिंग पूल में जनरेट करता है एक ऑब्जेक्ट, और अगर उसे न्यू कीवर्ड से जनरेट किया है तो वो हीप में अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और साथ ही साथ उसका एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कनेक्टिंग पूल में भी बनता है। तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में ये भी बताया कि अगर हमने फॉर एग्जांपल तो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी स्लाइड को खोलकर दिखा रही हूँ कि यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम किसी स्ट्रिंग को एक लिटरल के थ्रू जनरेट करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कनेक्टिंग पूल में अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और अगर हम किसी और S2 वेरिएबल को जनरेट करते हैं सेम लिटरल के साथ तो वो S2 वेरिएबल जो है वो उसको रिफर करने लगता है, इसका रेफरेंस ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम S3 क्रिएट करेंगे तो वो भी वेलकम को रिफर करने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इम्यूटेबल होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल S1 लिया है, S1 से भी वेलकम बनाया है और S2 से भी वेलकम बनाया है, तो ये S1 और S2 जो है दोनों एक ही वेलकम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं S3 को मान लो चेंज कर देती हूँ वेलकम होम, तो क्या होगा? क्योंकि अगर S1, S2 और S3 पहले वेलकम को रिफर कर रहे थे और अगर मैंने S3 की वैल्यू वेलकम होम कर दी तो ये वेलकम को अगर मैं वेलकम होम कर दूंगी तो फिर S2 और S1 जो रिफर कर रहे हैं वेलकम को वो भी फिर उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए जब S3 में हम वेलकम होम करेंगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट यहां बना देगा वेलकम होम और वेलकम को वैसे का वैसे ही रहने देगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब अनचेंजेबल होती है। एक बार स्ट्रिंग का अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो अगर हमें उसको चेंज करना होता है या उसमें कॉन्केट करना होता है किसी और वर्ड को, तो वो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती है, इसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करती। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम दिख रहा है, मैंने टेस्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग नाम की क्लास बनाई, इस पे मैंने मैन मेथड बनाई और एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या फिर एक स्ट्रिंग क्रिएट की लिटरल के थ्रू, सचिन लिटरल के थ्रू एक स्ट्रिंग क्रिएट की यहाँ। अब क्या हुआ, मैंने स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट एक स्ट्रिंग में एक प्री डिफाइंड मेथड होती है जिसके वजह से सचिन के आगे तेंदुलकर जुड़ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जब मैंने स्ट्रिंग s डॉट कॉन्केट किया तो क्या होगा, कॉन्केट मेथड अपेंड द स्ट्रिंग एट द एंड, मतलब स्ट्रिंग के एंड में ये वैल्यू ऐड करने वाली मेथड होती है। तो इसको क्या करना चाहिए, सचिन तेंदुलकर प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगी, सचिन प्रिंट करेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो ये क्या है, सिर्फ एस कॉन्केट से ही इसको कॉन्केट चेंज नहीं करेगी, ये इसका ऑब्जेक्ट बना देगी एक और सचिन तेंदुलकर, लेकिन ये रिफर स्ट्रिंग को ही करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रिंग कॉन्केट तो कर दिया है, तो इसने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर हमने एस इक्वल टू नहीं लिखा। तो देखिए, ये अभी भी एस सचिन को ही रिफर कर रही है।
तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने स्ट्रिंग कनेक्टिंग पूल बोला अपने इस वीडियो में, जबकि उसको कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो वो बोलते बोलते मैं गलत मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जैसे ही मैंने क्या किया कि s को कॉन्केट करके s में रिफ़र किया, मतलब s इक्वल्स टू s डॉट कॉन्केट कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो है s वो सचिन तेंदुलकर को रिफ़र करने लगेगा और आउटपुट में आएगा सचिन तेंदुलकर। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब हम S को यहाँ पर जैसे हमने S को सचिन लिटरल से इनिशियलाइज किया था और यहाँ सिर्फ S डॉट कॉन्केट लिखा था, तो इसने ऑब्जेक्ट तो बनाया था यहाँ पर, लेकिन इसको रेफरेंस नहीं मिला था। ये अपने आप रेफरेंस नहीं चेंज करता। तो जैसे ही हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर S इक्वल टू S डॉट कॉन्केट तेंदुलकर ये लिखा, तो अब इसका रेफरेंस यहाँ हो जाएगा और हमें आउटपुट में सचिन तेंदुलकर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको कोड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में जो कि स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्ट्रिंग हम जनरेट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई है रेशु नाम की, मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने ये स्ट्रिंग रेशु बनाई है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस स्ट्रिंग s1 को डॉट कॉन्केट करती हूँ, s1 डॉट, और ये कॉन्केट नाम की मेथड को कॉल करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ महोबिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेशु के आगे महोबिया को कॉन्केट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इस s1 के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगी तो ये रेशु महोबिया प्रिंट नहीं करेगी। देखिए कैसे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले रेशु आया, ये वाला s1 रेशु, बट जब मैंने इसको कॉन्केट किया तो भी इसने रेशु महोबिया यहाँ पर प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने कॉन्केट तो कर दिया होगा, लेकिन इसको रेफरेंस अभी हमने चेंज नहीं किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर s1 इक्वल्स टू s1 डॉट कॉन्केट, ये वाला, इसको यहाँ पर कॉल करती हूँ, ठीक है, और अब इस मेथड को कॉल करती, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को स्टेटमेंट को लिखती हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये महोबिया प्रिंट करेगा। अब मैंने इसका रेफरेंस चेंज कर दिया है। तो अब अगर मैं रन करती हूँ तो देखिए इसने रेशु महोबिया प्रिंट कर दिया। तो आपको अब समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग को हमें रेफरेंस चेंज करना होता है। जब हमने रेफरेंस चेंज किया तो अब उसने रेशु महोबिया प्रिंट किया, लेकिन पहले क्योंकि उसका रेफरेंस हमने चेंज नहीं किया था तो उसने क्या कॉन्केट करके हमारे पास रेशु महोबिया ऑब्जेक्ट तो बनाया होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, लेकिन उसने क्योंकि हमने रेफरेंस नहीं दिया था इसका, इसलिए उसने फिर भी हमें रेशु ही प्रिंट किया। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कॉपी करके यहां डालती हूं तो अब देखिए, और यहां पर मैं सिर्फ इतना लिखती हूं तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, रेशु महोबिया महोबिया प्रिंट होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या प्रिंट होगा, फिर रेशु महोबिया और रेशु प्रिंट हुआ। तो इससे देखिए इसने रेशु महोबिया नाम का यहाँ पर बनाया तो ऑब्जेक्ट, लेकिन जब तक हम इसे रिफर नहीं करेंगे तब तक ये रेशु महोबिया प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन फिर भी ये रेशु को ही रिफर कर रहा है, और जब हमने इसको रेफरेंस दी तो इसने रेशु महोबिया प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, क्योंकि वो जो है उसके रेफरेंस को हमें चेंज करना होता है, क्योंकि कई सारे वेरिएबल्स अगर एक ही जैसे डिफाइन हो तो वो एक ही लिटरल को कई सारे वेरिएबल रिफर करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर उसका रेफरेंस चेंज किया तो हमें यहाँ पर रेशु महोबिया लिखा हुआ मिल गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है ये आपको समझ में आया होगा।
और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।